So, hi, welcome back once again. My name is Hers, and in this video, I'm going to talk about the spirituality. Uh, आज स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. सो मैं 4 पॉइंट ऐसे बताऊंगा स्पिरिचुअलिटी को लेके. तो पहली बात तो हम लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो होती क्या है. मतलब हमारे बीच में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब बस ये नहीं होता कि हम लोग अपने इमोशन को मास्टरी कर लें या फिर एक्सप्रेस ना करें, मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएं या फिर बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करने लगें या फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब कुंद हो जाएं. स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता. स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिंपली ये होता है कि मेडिटेट करें हम लोग. हम्म, और ग्रेटिट्यूड को शो करें, निगेटिविटी को अपने आप से दूर रखें. और 4 पॉइंट के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट हम लोगों का आता है कि सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद की पहचान. अम, पहले हम लोग खुद को जानें, अपने आप को जानें, अपनी हमारी जो नीड क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इसको जानें. और सेल्फ अवेयर हों, खुद को समझें. और दुनिया की डिस्ट्रैक्शन से भरी है, और इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में कैसे अपने आप पे काम कर सकें, ये स्पिरिचुअलिटी है. ओके. और ये बहुत सारे जो इमोशंस हैं, अरे यार देखो, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ. मैं ये ऐसे नहीं होगा. मैं अपने मन से बताता हूँ. सॉरी फॉर दैट. हियर. ओके. सो लेट बी ट्रू एंड लेट बी रियल. व्हाट एक्चुअली एम आई, और जिसके लिए आप लोग जानते हैं. सो देखो यार, मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताऊं तो सिंपली स्पिरिचुअलिटी जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे लाइफ का. वन, इज इट रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? या. सो माइक कहाँ पे है भाई? माइक 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 दादा, माइक दादा. या. सो देखो, स्पिरिचुअलिटी जो है ना, हमें पीस से जोड़ता है. मतलब स्पिरिचुअलिटी मतलब यार अपने आप पे कंट्रोल, अपने इमोशंस पे कंट्रोल, अपने आप पे काम करना, और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उस पे काम करना, ये स्पिरिचुअलिटी है. और अपने बेसिक नीड को समझना, और किस समय, मतलब इम्पोर्टेंट तो बहुत कुछ है, लेकिन किस समय पे क्या, किस चीज़ पे काम करें, किस चीज़ पे फोकस करें, ये स्पिरिचुअलिटी है. हम स्पिरिचुअलिटी एक रास्ता है जो हमें एक सही डायरेक्शन में ले जाता है. और स्पिरिचुअलिटी जो है ना, ये डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया जो है, ये बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया में चल रही हैं, उन सब से बचने का एक तरीका है. स्पिरिचुअलिटी वो चीज़ है जैसे कि पहले हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी अगर हमारे अंदर आ जाती है तो हम एक लिविंग बीइंग से एक ह्यूमन बन जाते हैं. समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और यार, मैं ऐसे फेज से गुजरा हूँ और गुजर रहा हूँ. करंटली आई एम सफरिंग फ्रॉम अ वेरी मैसिव हार्टब्रेक, और मुझे बस स्पिरिचुअलिटी ने संभाला है. और यार मैं मतलब आई एम द काइंड ऑफ गाय, वन वुमेन गाय. मैं बस टाइम पास के लिए डेट नहीं करता, डेट नहीं कर रहा था. आई एम डेटिंग फॉर लाइफ टाइम सपोर्ट, बट इट डिडंट वर्क. बट डोंट वरी, आई एम अ ट्रू जेंटलमैन सोल्जर एंड आई नो हाउ टू लव, एंड आई बिल्ड माई गार्डन वंस अगेन. मतलब मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ. मैं बता रहा हूँ ना, मैं उस काइंड तरीके का बंदा हूँ जो एक गुलाब के फूल को महीने भर सींचा, महीने के अंत में उस पेड़ में गुलाब लगा,
और मैं उस फूल को तोड़ा और उसकी पंखुड़ियों को नोचा और उससे अपने जो मेरा प्यार था उस पंख टूटे हुए पंखुड़ियों से नाम लिखा उसका। और वो जो प्यार था वो कुचल के उसको आगे निकल गया। मैं बात नहीं करना चाहता इसके बारे में। सो द पॉइंट इज दैट कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको संभाल के रखेगा। वो जीवन को कैसे जीना है, जीवन को किस रास्ते पे ले जाना है, ये बताएगा। स्पिरिचुअलिटी वो चीज़ है जो आपको, यार तुम सब पहले बार बताऊं, हाउ कैन आई एक्सप्लेन, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट तुम्हें सिंपली ये करना है भाई, तू जा, तू स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जा भाई। तू मतलब तुम्हारे अंदर ना ह्यूमैनिटी आ जाएगी, तुम इतने डाउन टू अर्थ हो जाओगे, तुम्हें हर एक चीज में एक एक मीनिंग दिखने लगेगा, एक अर्थ दिखेगा, अर्थ दिखने लगेगा, मीनिंग ऑफ लाइफ, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है ये दिखने लगेगा, तुम्हें किस पे काम करना चाहिए ये दिखने लगेगा, तुम दूसरे को कैसे ग्रीट कर रहे हो ये दिखने लगेगा, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये दिखने लगेगा, तुम्हारा रोल क्या है तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे पेरेंट्स में, तुम्हारे खुद की लाइफ में तुम्हारा क्या रोल है, तुम्हारी इस दुनिया में तुम्हारा क्या रोल है, ये पता चलने लगेगा। और कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो बस कोई भी हो तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा जीसस, तुम्हारा वाहिगुरु, उनका बस नाम लो भाई। टू बी ऑनेस्ट, बस एक बार ना सुबह उठो, उनका नाम लो, मैनिफेस्ट करो भाई, सब कुछ इतना स्मूथली जाता है ना, यू कांट बिलीव दिस। मतलब तुम्हें ना नेगेटिविटी से एकदम दूर हो जाओगे। कौन तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, यू डिड नॉट एबल टू वरी अबाउट दैट, एंड यू विल नॉट गोइंग टू प्लीज एनीवन, यू आर नॉट गोइंग टू टेल एनीवन व्हाट लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, ये तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करेगा भाई, क्योंकि यू नो द सुप्रीम, द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड इज विथ यू, तुम्हारे साथ है, और तुम भाई बहुत आगे कर जाओगे खुद की लाइफ में। बाकी लाइफ में काम करते रहो यार, हसल करते रहो, खुद पे फोकस करो, क्योंकि यार कोई कोई भी नहीं है भाई, बस पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं है तुम्हारा, मम्मी पापा एंड समवन जो लकी हो, जिसको मिलता हो कोई ऐसा जिसके लिए वो उतना ही सीरियस हो जितना सामने वाला उसके लिए सीरियस हो। आई एम टॉकिंग अबाउट लव। अब करंट करंट टाइम में तो टाइम पास हो गया है सबका, लस्ट, ये ऑल ऑफ दैट, दैट थिंग आई डोंट नो अबाउट दैट, बट द पॉइंट इज दैट कि यार वंस आई रीड, आई लिसन इन संदीप माहेश्वरी सर वीडियो, ही सेड कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल है उस पार्टनर को पाना जो उतना ही सीरियस हो जितना तुम उसके लिए सीरियस हो, भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल। पॉइंट वन, पॉइंट कहीं 1%, 0.1% कहीं पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है भाई। एंड मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई जब तक ना मिले तब तक नहीं रहो, मतलब नोबडी इज परफेक्ट। हाँ, हमें परफेक्ट बनाना पड़ता है भाई, एक दूसरे को समझना पड़ता है, मतलब हम दूसरे भाई पूरे दूसरे जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, दूसरे दूसरी आत्मा है भाई, और मतलब टोटली डिफरेंट है। वी नीड टू बी म्यूचुअल इंटरेक्शन, मतलब सामने वाले से को समझना पड़ेगा और हम उसे समझेंगे, वो हमें समझेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, सी लेफ्ट मी, मैं फिर से उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ या 2 साल का रिलेशन था, आई वॉज टू सीरियस,
शी चीटेड, मैं चीटेड तो नहीं कहता, नादानी हो गई, मेबी। इट्स ऑल डिपेंड ऑन अपब्रिंगिंग। आई एम नॉट पॉइंटिंग अबाउट हर अपब्रिंगिंग इज़ बैड, बट आई एम पॉइंटिंग अबाउट द करंट सिचुएशन, the current social influence, social media's influence that she generally sees K dramas, मैं उसका भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। और हुआ होगा भाई, मतलब सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। मैं आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दैट कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। इट्स ऑल अबाउट दैट कि मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया गोल है, अगर हमने जो किया है वो हमारे पास जरूर रिटर्न होके आएगा। और अगर मैंने इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में अगर अपने अंदर से ट्रू ट्रू फीलिंग, ट्रू लव अगर डाला है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी फ़ॉर्म में, नॉट टुडे, नॉट टुमारो, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 50 ईयर, आफ्टर 90 ईयर, कभी तो मेरे पास वापस आएगा वो। कहीं नहीं वेस्ट नहीं जाएगा। लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब मैंने कोई प्योर एनर्जी डाला है इस यूनिवर्स में, तो वो वापस घूम के मेरे पास आएगा ही आएगा। या सो I'm not complaining about that because I know how truly I love her, and I will I will get it back one day. I will definitely get it back, and not I am not complaining about her character, her thought process, her behavior toward me, because भाई सबकी अपनी फैमिली प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, सबका अपना वायरिंग माइंडसेट अलग होता है भाई। कुछ रहा होगा दैट जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँगा, और कुछ मेरी बातें रही होंगी जो उसे नहीं समझ पा रही होंगी। वी ऑल आर सफरिंग, वी ऑल आर वर्किंग ऑन आवरसेल्फ। हम सभी एक दूसरे पे अपने पे काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इट्स अ बिगिनिंग, होना चाहिए भाई। 1-2 हार्ट ब्रेक तो एक तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये बता देता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है और हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किस पे नहीं फोकस करना चाहिए। और ये गलती मेरी भी थी। मेरी गलती मतलब, यार हर एक लड़की को सिक्योरिटी, सेफ्टी, फ्यूचर प्लानिंग चाहिए होता है। मैं ये सब छोड़ के बस प्यार करता था, खुद पे काम नहीं करता था। आई स्टॉप्ड, मतलब जो जो मुझे रिलेशनशिप में आने से पहले जो ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन हिट मिलता था, जो सैटिस्फैक्शन मिलता था, खुद पे काम करने से, खुद पे फोकस करने से, पढ़ाई करने से, वो मुझे उससे मिलने लगा था भाई। मुझे मैं उससे उस प्यार करता था, मुझे ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सैटिस्फैक्शन हर एक चीज़ मिलने लगा था। तो मैंने अपने आप पे काम करना छोड़ के उस पे फोकस करने लगा सबकॉन्शियसली। ये मुझे अब जाकर रियलाइज़ हो रहा है। मैं ये सब कर रहा था, और भाई किसी को भी, कोई भी हो, कोई भी ह्यूमन नेचर होता है, कोई चीज़ फ्री में मिले या फिर कोई ऐसी चीज़ मिले, मतलब जो जो बहुत ज़्यादा मिल जाए, एक्सेस में मिल जाए कुछ भी, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, वैल्यूलेस हो जाता है। तो सेम मेरे साथ भी हुआ। वो नहीं कर रही थी, साइकोलॉजिकली उसके साथ हुआ, वो नहीं करना चाह रही थी, उसको ऐसा नहीं सिखाया गया है, लेकिन हुआ उसके साथ। मेरी गलती थी, अब मैं सीख गया हूँ। इन नेक्स्ट, अगर इन फ्यूचर इफ आई गेट समवन इन माय लाइफ, देन आई डेफिनिटली बिल्ड अ हेल्दी रिलेशन। मैं मैं रोना नहीं गा रहा हूँ भाई, जिसे रोना कह रहे हैं वो नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं अपनी गलतियों को ढूँढ रहा हूँ भाई। अगर वो मुझे ज़्यादा टाइम बता रहे तुम्हारे अंदर ये गलती है, तुम्हारे अंदर ये गलती है, आई ट्रूली एक्सेप्ट दैट। मैं उस पे काम करता हूँ, उसको ठीक करने की कोशिश करता, एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करता जो द बेस्ट हो इस वर्ल्ड में। टॉप 0.00001% में आया भाई। हुँ, मैं ये बनने की कोशिश करता, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, मैं करता रहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा हूँ। मैं खुद पे काम करता हूँ, मैं खुद पे काम करूँगा, खुद पे डोपामाइन हिट लूँगा खुद पे। और हाँ, इन नेक्स्ट अगले रिलेशनशिप में आ रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई मैं अपने गोल को चेज़ कर रहा हूँ और वो मुझे चेज़ कर रही है, तो ये एक हेल्दी रिलेशन बनेगा भाई। एक लीडर की तरह मैं अपने गोल पे फ़ोकस कर रहा हूँ, वो मेरे पे फ़ोकस कर रही है। हाँ, और मैं उस पे फ़ोकस कर रहा हूँ कि उसको लाइफ़ में ग्रो कर रहा हूँ, मैं वो मेरे पे फ़ोकस कर रही है, हम म्यूचुअली आगे बढ़ रहे हैं। 20% मैं रिलेशन पे फ़ोकस कर रहा हूँ, तो 80% मैं अपने करियर पे फ़ोकस कर रहा हूँ। अगर वो 80% मेरे पे फ़ोकस कर रही है, तो 20% अपने करियर पे फ़ोकस कर रही है। कभी मैं 80% उस पे फ़ोकस कर रहा हूँ, तो कभी 20% अपने करियर पे कर रहा हूँ। मतलब दोनों तरफ से होना चाहिए, म्यूचुअली ग्रोथ होना चाहिए, म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे भाई। ऐसा नहीं है कि बस 100% प्यार ही किए जा रहे हो और सब कुछ त्याग दिए हो, सब कुछ मतलब जो है प्यार ही है। इट्स नथिंग लाइक दैट।
भगवान श्री कृष्ण को भी 15 साल के बाद अपने प्रेम को त्यागना पड़ा था, रणभूमि में जाना पड़ा था। तो ये रियलिटी है भाई लाइफ की और प्यार की। लेकिन या आई एम नॉट जेन जी टाइप ऑफ गाय, बट हाँ जेन जी जनरेशन में पैदा हुए हैं तो इट्स लाइक दैट। बट आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड भाई आई डोंट नो भाई, माई माइंड सेज कि भाई वो उसको मत लाओ लाइफ में, बट माई हार्ट सेज भाई लाओ यार। मतलब गलतियां सबसे होती हैं, एक दूसरे को मतलब मैं क्या ही करूँगा भाई, मेरे चाहने से कुछ होता थोड़ी ना है। मैं चाहूँ या ना चाहूँ, क्यों मेरी लाइफ में आए या ना आए, इट्स इट्स हर चॉइस। मैं फोर्सफुली किसी को नहीं ला सकता। बट यार हाँ आई नो माई लाइफ इज टू गुड एंड इट्स गोइंग टू बी फैबुलस, बट अगर वो मेरे साथ होती है ना भाई, 4 चाँद लग जाते लाइफ में। बट आई एम नॉट, मैं अभी भी कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ या फिर ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी लाइफ बेकार है, इट्स गुड। बस वो गलत हाथों में ना पड़ जाए, क्योंकि शी डोंट नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बेसिक डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड लव। उसे दूसरों का अटेंशन मिलता है तो उसे लगता है वो भी उसे प्यार कर रहा है, बट शी डोंट नो कि वो सामने वाला पर्सन बस उसे एज ए ऑब्जेक्ट देख रहा है, एज ए ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है और जस्ट फॉर फिजिकल नीड के लिए ये सब कर रहा है। शी डोंट नो अबाउट दैट। या इन फ्यूचर व्हेन शी रियलाइज दैट, बहुत देर हो चुकी रहेगी। और हाँ अभी करंट सिचुएशन ऐसी है मेरी फैमिली की या मेरी भी कि भाई प्यार मोहब्बत का टाइम नहीं है भाई। वर्क ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ, hustle in your life, become the best version of yourself, and keep working. Sayonara. See you.